आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपको ऐसा लगता है हम कोर्ट को झूठी जानकारी देंगे, कोर्ट में जानकारियां छुपा लेंगे, कोर्ट में झूठे तथ्य रखेंगे, कोर्ट में झूठा एफिडेविट देंगे, कोर्ट में झूठा एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट में झूठा आवेदन लगाएंगे, कोर्ट में जाके झूठ बोलेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोर्ट में आपका सच सामने आ गया तो अब आपको जेल जाना पड़ेगा। दरअसल एक मामला ऐसे देखने को मिल रहा है मेंटेनेंस का, जहां पर पत्नी ने कोर्ट को झूठी जानकारी दी, कोर्ट को झूठे तथ्य दिए, लेकिन पति ने सारे तथ्यों को कोर्ट के समक्ष ला दिया और फिर इसके बाद कोर्ट ने आदेश कर दिया पत्नी के खिलाफ कि एफआईआर की जावे, और अब इस केस में होगी पत्नी को सीधे जेल, और जेल होगी तो दो बड़े नुकसान होने वाले हैं। चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कि पत्नी का लालच और झूठ बोलना इतना भारी पड़ेगा कि उसे अब जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं, मेंटेनेंस तो नहीं मिलेगा पहला, दूसरा जो उसे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है उसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं अक्सर कहता हूं कोर्ट को हल्के में मत लीजिए, कोर्ट को गुमराह मत कीजिए, कोर्ट में जानकारियां मत छुपाइए, अगर पकड़े गए तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, याद रखिएगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो। इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इस केस की तरफ चलते हैं। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि पति पत्नी के मध्य शादी होती है 14 फरवरी 2014 को। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन शादी होती है। सोचिए, प्यार भरा दिन है, उस दिन इनके बीच में शादी होती है, लेकिन इस शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है और इनकी शादी बहुत ही जल्दी टूट जाती है। 2018 में इनके मुकदमेबाजी शुरू हो जाते हैं। 2014 में शादी होती है, 2015 में एक बेटा हो जाता है और 2018 में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। और पत्नी इस केस में पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और पति के विरुद्ध एक केस फाइल कर देती है, और उसमें बताती है मेंटेनेंस के केस में कि पत्नी ये कहती है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, बेरोजगार हूँ, कमा नहीं सकती हूँ, खुद के लिए और बच्चे के लिए भरण पोषण की आवश्यकता है, और पति कमाता है और मुझे भरण पोषण दिया जाए, मेरे बच्चे के लिए भी दिया जाए। इस केस में पत्नी डिमांड करती है, लेकिन पति को यह बात पता था कि पत्नी पढ़ी लिखी भी है और साथ में जॉब भी करती है। पति ने इस बात का हवाला दिया कोर्ट को कि हुजूर मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, वो झूठ बोल रही है, पत्नी पढ़ी लिखी है और जॉब भी करती है। इसके बावजूद ही पत्नी झूठा एफिडेविट देती है, कोर्ट में झूठ बोलती है कि मैं ना इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं कमाने के काबिल हूँ और ना मैं जॉब कर रही हूँ। लेकिन पति को पता लग गया कि उसकी पत्नी कहाँ जॉब करती, क्योंकि पत्नी पति के साथ रह रही थी, इसलिए पति को पत्नी की सारी जानकारी पता थी और उसने जानकारी निकाल ली। और फिर आप सब जानते हैं कि आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई से आपको प्राइवेट वाले हिसाब किताब नहीं देते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूं कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी संस्था हो, आरटीआई जरूर लगाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पत्नी के इनकम के सबूत कोर्ट के सामने आकर रहेंगे, अगर आपने थोड़ा सा ठान लिया तो। इस केस में पति ने ठान लिया, आरटीआई से जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उस संस्था के, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कोर्ट में बुलवा लिया, और जब प्रिंसिपल लाया फिर अपना पूरा डेटा टकोरा। पहले तो दे नहीं रहे थे, फिर पूरा रिकॉर्ड लेके आए। अब पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा, हुजूर देखिए हमारे यहाँ जॉब करती है और उसको 1-2 हज़ार नहीं, पूरे 66,000 रुपये महीने सैलरी मिलती है। और जैसे कोर्ट ने सुना, कोर्ट ने पत्नी को लगाई है तबीयत से फटकार, आपने झूठा एफिडेविट दिया है, आपने कोर्ट में झूठ बोला है, और करवा दी कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ एफआईआर। झूठा एफिडेविट देना बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान रखिएगा, इसमें अच्छी लंबी चौड़ी सजा का प्रावधान है। और इस केस में कोर्ट के सामने साबित हो गया कि पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया, झूठ बोला, झूठा आवेदन किया। जिस केस में वो स्वयं के लिए भरण पोषण पाने की पात्र नहीं है, उसमें यह कहते हुए उसने भरण पोषण मांगा कि मैं कमा नहीं सकती हूं और कमा नहीं रही हूं, मैं कमाने के काबिल नहीं हूं। और इसी बात से नाराज होगा कोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाते हुए आदेश कर दिया पुलिस को कि पुलिस इसके खिलाफ एफआईआर लिखे और कार्रवाई आगे बढ़ाए। अब सीधा सबूत और सीधी एफआईआर। अब पत्नी को इस केस में हो जाएगी जेल, और पत्नी को इस केस में जेल होगी तो अब पत्नी की नौकरी भी जाएगी, तो पत्नी का मेंटेनेंस भी गया, पत्नी की नौकरी भी जाएगी। ये दो सबसे बड़े पत्नी को नुकसान होंगे। जेल जाने के बाद कोई भी जॉब नहीं देगा। मैं अक्सर कहता हूं
कोर्ट को हल्के में मत लीजिए, कोर्ट में झूठे आवेदन मत करिए, कोर्ट में झूठे सबूत मत दीजिए, कोर्ट में झूठा रेंट एग्रीमेंट मत दीजिए, कोर्ट में अपनी क्वालिफिकेशन मत छिपाइए, कोर्ट में अपना बैंक स्टेटमेंट मत छिपाइए, कोर्ट में अपनी सैलरी मत छिपाइए, कोर्ट में अपनी इनकम मत छिपाइए। अगर पकड़े गए तो आपके खिलाफ भी कुछ ऐसी हो सकता है। मैंने इसके पहले भी आपको एक केस में बताया था, जहां पर रेंट एग्रीमेंट झूठ देने पर सीधा कोर्ट ने पत्नी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। एक और मामले में मैंने बताया था, जहां पर पत्नी ने पति के प्रॉपर्टी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए। पति का फोन मेरे पास आया, हुजूर बोले जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है उसके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने हैं। मेरी कोई बात नहीं है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। और इस केस में सेटलमेंट के नाम पर पत्नी को प्रॉपर्टी दे दीजिए। बोले ऐसे कैसे? मैंने कि ऐसे ही होगा। भाई वो कह रही ना मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ये उसके खसरा नंबर वगैरह सारी निकाल के लाई उसने प्रॉपर्टी, ठीक है तू हजारों मांग रही, मैं तेरे को करोड़ों की प्रॉपर्टी देता हूं, और वो फर्जी है, बोलेगी नहीं। और हम वहीं बात करेंगे, हुजूर इस प्रॉपर्टी की जांच करवाइए, प्रॉपर्टी है किसकी, कि मेरी नहीं है। और हुआ यही, पति गया अगली तारीख पे और जैसी पत्नी आई मेंटेनेंस लेने के लिए, पति ने कहा हुजूर मेंटेनेंस छोड़िए, 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं इसको यही दे देता हूं, परमानेंट एलुमनी आप तय कर दीजिए। कोर्ट को भी 1 मिनट के लिए लगा, कह रहे हजारों मांग रही और 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी दे रहा, क्या बात है भाई। जैसी पत्नी ने सुना उसने नहीं हमको तो पैसा चाहिए, हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों नहीं चाहिए? उसने कहा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैंने उसको सारी लाइन पढ़ा दिया था कि आपको क्या बोलना है। उसने कहा क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई तुम हजारों मांग रही, हम तुमको करोड़ों दे रहे, एक बार में ले लो, मैटर क्लोज करो, परमानेंट एलुमनी दे दी मैंने आपको। नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। तो पति ने अगली लाइन में कह दिया हुजूर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं पत्नी को 1 पैसा नहीं देना चाहता। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार ही नहीं है, तो मैं क्यों दूंगा। लेकिन जब ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आई है तब जाके मैंने आपके सामने कहा कि हुजूर इसको दे दीजिए, क्योंकि ये मुझे 2 तरीके से फंसाना चाहती है। एक तो मेंटेनेंस लेना चाहती है, दूसरी बात मुझे एफिडेविट में झूठा साबित करना चाहती है और मेरे खिलाफ 340 सीआरपीसी की तैयारी करके आई है आज, और ये मेरे खिलाफ एक केस फाइल करने वाली है। तो 2 तरीके से मुझे और फंसा रही थी, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों फंसूंगा। फंसेगी तो ये। और अब मैं न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ एफआईआर की आदेश किए जाएं, और न्यायालय ने जांच कराई और जांच के बाद एफआईआर के आदेश दे दिए। तो उस मामले में भी एफआईआर के आदेश हुए और इस मामले में भी एफआईआर के आदेश हुए। उस मामले में प्रॉपर्टी के झूठे डॉक्यूमेंट्स लाए और इस मामले में झूठा एफिडेविट दिया, और दोनों ही मामले में पुलिस ने सीधे एफआईआर के आदेश कर दिए थे। जानकारी कैसे ली कमेंट में जरूर लिखिएगा। याद रखिएगा, झूठे सबूत देना, झूठे डॉक्यूमेंट्स देना, कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट चाहे तो आपको सीधे भी जेल भेज सकती है। ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।